चलिए आज आप लोगों को हम कुछ अपना पर्सनल बातें शेयर करने का प्रयास करते हैं। आज 2 से 3 दिन हो गया है और हम अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। समस्याएं कई तरह के हैं और आते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि समस्याओं को लेके और जो बैठ जाए वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। और समस्याओं को लेके और जो चलता रहे, दौड़ता रहे, झेलता रहे, वो एक दिन मंजिल जरूर पाता है। जो कुछ लोग कहते हैं कि प्रयास आप करिए, संघर्ष दबा के करिए, आपको मंजिल एक दिन मिलेगा। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि अगर आपके पास संघर्ष के साथ साथ में अगर आपका बैकग्राउंड अगर बढ़िया है या 50% अगर है और अगर आपके अंदर आग है, तो जिस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से रवैया और जिस तरीके से लोग एक दूसरे से साथ देते हैं, उस हिसाब से अगर मैं बात कर लूं, चाहे वो नेता नगरी में बात कर लिया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का काम हो, बिजनेस हो, या उसके साथ में अलग अलग अपना अपना जो भी विचार हो, अगर कोई आपका साथ देगा तो आपका देखेगा हैसियत क्या है। हैसियत के साथ में वो ये जानना चाहता है कि क्या मैं आपके साथ में अगर टाइम व्यतीत करूंगा या मैं आपके साथ में हूं, तो आप कल के लिए मेरे साथ और मेरे आने वाले भविष्य के साथ आप क्या कर सकते हैं। आज यहां तक है कि अगर किसी के जेब में पैसे हैं तो उनके आगे पीछे घूमने और दौड़ने और टहलने के लिए 50 लोग हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन करने की जज्बा बहुत है, तो उनके साथ में और साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। और हालांकि समस्याओं को लेके बैठना ये गलत बात है, लेकिन समस्याओं को लेके और चलते हुए मंजिल जरूर मिलता है। बस उसी का प्रयास है और प्रयास के साथ साथ में संघर्ष की लड़ाई है और लड़ाई लड़ते हैं, जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं। अब ये नहीं पता है कि फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, और ये नहीं पता चलता है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी नहीं मुझे पता है। बस मुझे इस बात का पता है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता था, चलता हूं और चलता रहूंगा। जेन्युइन बात यह है कि हम सोचते क्या हैं हम पे डिपेंड करता है। हालांकि लोग इस उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के हैं, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना रवैया है, सबका अपना अपना एक डिमांड है। लेकिन जेन्युइन बात यह है कि अगर हम किसी भी समस्याओं को लेके अगर इरिटेट हो जाएं, या उसके साथ में मान लो कि अगर हम लोग उस समस्याओं को लेके अगर डिमोटिवेट होने का प्रयास करें या हो रहे हैं, तो सबसे पहले उस समस्याओं को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जो समस्या आपके साथ या आपके पास आ रहा है, तो वो समस्या को अगर आप इग्नोर करते हुए चलोगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह समस्या हो जाएगा। और जब वो पहाड़ की तरह समस्या हो जाएगा तो फिर एक दिन आपको वो ढक लेगा और वो इस तरीके से पहाड़ रहेगा कि आप तोड़ भी नहीं पाएंगे और आप उसी पहाड़ के बीच में आप फंस के और अपना करियर के साथ में जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। उसी प्रकार का आज दोस्ती हो गया, या आप सेटअप में जैसे बिजनेस कर रहे हैं, या आप बिजनेस के साथ में नौकरी कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं टू जेड, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमें आप लोग को ये देख के चलना चाहिए कि समस्या के स्वरूप ही अगर हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार का अगर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो किसमें और किस प्रकार का समस्या दिखाई दे रहा है, पहले उसको जड़ से मिटाने का प्रयास किया जाए, फिर उसके बाद चलते रहिए। लेकिन जो समस्याओं को लेके बैठ जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जो समस्याओं को लेके चलते हैं और उसे मिटाते चलते हैं, वो लोग एक दिन इतिहास रचते हैं। तो बस यही सब संघर्ष का लड़ाई हम भी लड़ते हैं और लड़ते हुए आते हैं। हालांकि हम बहुत सारे वीडियो बनाए,
और बहुत सारे लोगों से सवाल किए और बहुत सारी जगहों का कवरेज किए। हालांकि जिस तरीके से और जिस हिसाब से मेरे पास नॉलेज था, जिस तरीके से जिस हिसाब से मेरे पास कॉन्फिडेंस था, उस हिसाब से मैंने सवाल किया, बातें किया। हालांकि रोज एक नया नया दिन आ रहा है, तो नया नया दिन नया साल के जगहों पे मैं सीख रहा हूँ। मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ और मैंने जो भी अपना टाइम व्यतीत किया, जो भी मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, वो अब मैं दोबारा उस चीज को कभी भी दोबारा उस गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, और दोहराने के साथ साथ मैं उस निगेटिव थिंकिंग अबाउट को मैं अंदर अपने लाने नहीं दूंगा। बस मेरा परचेस और मेरा यही स्ट्रगल है कि मैं जब तक लड़ूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब तक लड़ूंगा जब तक हमारा गोल तो जो है वो तो है ही है, लेकिन हम अपने साथ साथ में कुछ लोगों की सपनों का अगर थोड़ा सा हिस्सा में अगर मैं इन्वॉल्व होके और मदद अगर कर ले गया, तो मैं ये जान लूंगा कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली महसूस करूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। बस। और बातें कई तरीके से कई प्रकार के हैं, समस्या कई प्रकार का रहता है। आज हर एक युवा नेता बनना चाहता है, हर एक युवा रील बनाता, भौकाल बनाता, अपने अपने तरीका से वो चुनाव का माहौल को खड़ा करता है। लेकिन चुनाव को आज देखा जाए, अगर हम आप लोग नजदीकी से देखें, तो चुनाव राजनीति में बस कोई रील बना दिया, कोई ईगो में आ गया, वही चुनाव खड़ा हो गया। किसी के पास पैसे की बल पे वो चुनाव लड़ता है, किसी के पास ऐसे रहता है कि चुनाव लड़ने की वजह से नहीं, वो अपना दहशत बनाने के लिए, अपना गुंडागर्दी करने के लिए और गुंडागर्दी के साथ में अपना भौकाल बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं जेन्युइन बात कहूं कि जिस दिन वो राजनीति का बुक और राजनीति का पाठ वो पढ़ के और फिर वीडियो बनाने के साथ में देखा जाए, वो राजनीति में आएंगे, तो मुझे लगता है कि देश का भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, और समाज का भी विकास होगा, और उनके परिवार का भी विकास होगा। नहीं तो वही हाल है कि दिन को नेताजी नेताजी हुआ, रात को आए, 2 पैक मारे और सो गए। तो हालांकि ये सब काफी समस्याएं देखा जाए तो पहले से लेके और अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा, नहीं वही हाल है। और राजनेता और नेतागिरी करने के लिए सभी के पास सोच है, सोच के साथ साथ में जज्बा है, लेकिन राजनीति किस तरीके से करना, राजनीति की पढ़ाई क्या, राजनीति की नीति क्या है, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि भौकाल देख के काफिला देख के वोट देने से अच्छा है कि हम आप लोग जाने कि हमारे बीच में कौन नेता खड़ा है और कौन नेता हमारे बीच में और हमारे परिवार का, हमारे साथ का काम कर सकता है। बस काफी समस्याओं को लेके रहता है, मैं हमेशा नेताओं के बारे में बात करता रहता हूं। हालांकि कुछ नेता से हमारा 36 का आंकड़ा रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि मैं जेन्युइन बात करता हूं, जो सही चीज है वही चीज मैं बोलता हूं, दिखाता हूं, और रोज एक नया प्रयास करता हूं कुछ नया सीखने का। और गलतियां होता रहता है, गलतियां को सुधारता हूं, सुधारने के साथ में बस यही सोचता हूं कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं सही तो परसों मंजिल तो मिलेगा, ये तय है, और तय है तो मिलेगा। आग अगर दिल में लगा है तो फिर वो मंजिल मिलेगा जरूर। और आते रहते हैं सब, देखा रहता कि जब तक आप अपनी संघर्ष की लड़ाई में किसी की बातों को लेके अगर डिमोटिवेट होने लगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। टॉप हमारा भारत बनेगा और उत्तर प्रदेश बनाएंगे। हालांकि मुझे हर स्टेट से प्यार है, मुझे भारत के हर एक स्टेट से प्यार है, लेकिन सबसे पहले मुझे प्यार है अपने उत्तर प्रदेश से। अपने उत्तर प्रदेश के युवा, स्टूडेंट, गरीबों से प्यार है, माताओं बहनों से प्यार है, और इस उत्तर प्रदेश के सिस्टम से मुझे बहुत ज्यादा नफरत हो गया है। खैर, शेयर करिए आगे, और कुछ ग्राउंड लेवल पे जाके बातें किया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे क्या रहेगा। जय हिंद।